लोगों के सामने में है। भाजपा के प्रवक्ता श्री रितेश सिंह जी आप लोगों के बीच में हैं और आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहूँगा हमारे पूर्व सभापति श्री सुरेश प्रवीण साहब से कि सर किसी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गोपालगंज की धरती को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ बैठे हुए जदयू के जिला के अध्यक्ष आदरणीय शाही जी, यहाँ के जिला के प्रभारी रमन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संदीप गिरी जी और हमारे तमाम साथी जी, पटना से मेरे साथ चल के आए हुए गुलाम गौस राइन साहब जो तरैया के प्रभारी भी हैं, और सभी पत्रकार, छायाकार, मीडिया के अजीज दोस्तों। आज जो ये प्रेस वार्ता करने का आदेश है और किस संदर्भ में किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा जो उनके एक फ़ैसले आए हैं, जिस फैसले को आप यूँ कह लीजिए कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पे, अपने खर्चे पे, राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया और जातीय जनगणना किया, उसके पहले एक सर्वदलीय टीम भी गई थी जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी से मिला, और उसमें विपक्ष के नेता भी सब लोग थे। और वहाँ से ये खबर आई कि हम लोग भी जो है 2021 का जो जातीय जनगणना है उसमें बहुत आगे बढ़ गए हुए हैं लोग। उसको SSCE करके था, तो उसमें हुआ कि अगर राज्य सरकार अपने स्तर से जनगणना कराना चाहे तो करा ले। और उसी संदर्भ में कल जो फैसला आया केंद्र सरकार का वो काफ़ी सराहनीय है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो काम किया, जो नीतीश कुमार जी ने किया, देश ने उसको अपनाया और केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना कराने की जो है वो आह्वान कर दिया है। मुझे सिर्फ ये बताना था, आज जो है पूरे बिहार में तकरीबन 38 जिला में और जहाँ भी होता है, एक दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके सिर्फ इस बात को बताना चाहते हैं कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस काम के लिए अब लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं और हाय तौबा मचा रहे हैं कि हमारे वजह से नीतीश कुमार जी को पीछे आना पड़ा, केंद्र सरकार को पीछे आना पड़ा। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जातीय जनगणना 1931 में भी हुई थी, 1941 में भी हुई, और जब नीतीश कुमार जी हाउस में उनको मौका मिला उस वक्त भी उन्होंने उठाया सोशल जस्टिस के लिए, किस जाति के कितने वोट हैं, किस जाति को कहाँ पिछड़ा रह गया, कौन सी जाति को आगे लाना है, उनकी आबादी क्या है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने हमेशा ये आह्वान किया सदन में। और जब वो जातीय जनगणना अपने खर्चे पर राज्य सरकार ने करा लिया, ये बात सही है कि जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने एक डेलीगेट्स को लेके, जिस वक्त विपक्षी लोग भी उसमें, विरोधी दल के लोग भी थे, चाहे वो राजद हो या और जो लोग उनके साथ थे, वो सब लोग साथ में बन के जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वो अपोज नहीं किए, सब लोग सहयोग में रहे कि हम लोग चाहते हैं। लेकिन कराया कौन? कराया तो नीतीश कुमार जी ने, नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का था, बीजेपी अध्यक्ष जी, और सारा काम श्रेय वो लिए। और जब तक इतिहास रहेगा, तारीख जब भी दोहराई जाएगी तो उसमें नीतीश कुमार जी का नाम आएगा कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में एक राज्य बिहार है जो अपने खर्चे से उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब ये तारीख में रकम की जाएगी तो नीतीश कुमार जी का नाम आएगा। और आज जो भी श्रेय है बिहार के लिए, वो श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं कि मैंने करवा दिया, मैंने दिला दिया, सरासर वो लोग गलत कर रहे हैं। असल में उन लोगों का थोड़ा भी सिक्स्थ सेंस काम नहीं कर रहा है कि आप लोग इसके सहयोगी थे, आपके वजह से नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी की शुरुआत थी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था
और उस बिना पर उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। तो इसलिए जो लोग भी बता रहे हैं, हालांकि 2014 के पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त आदरणीय लालू जी रेल मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन कभी उन्होंने अब सूझबूझ बिहार के लोगों को, उन सोशल जस्टिस के लोगों को अपनाया नहीं, किया नहीं, सिर्फ कहते रहे लेकिन कोई काम किया नहीं। इसलिए उनका नैतिकता के आधार पे उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो इस श्रेय को ले। इसीलिए दिस इज द ओनली वन रीज़न कि आज एक दिन पूरे बिहार में अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी के कहने पे पूरे बिहार में ये एक दिन हुआ हो रहा है कि इस बात को पूरे बिहार की जनता जान जाए कि जो ये जनगणना हुआ है उसके नींव के ईंट में नीतीश कुमार जी का नाम लिखा हुआ है। इसी के लिए मैं आप सब लोगों को बुलाया हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो लोग जो बोल रहे हैं कर्नाटका में हुआ है, तो कर्नाटका में जो हुआ है वो 1 महीना के अंदर आनन फानन में हुआ, जो जिसको बोलते हैं कि किसी तरह से भी करा लो, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। और जबकि हमारे यहाँ बिहार में 2,29,000 कर्मी लगे थे, 19,000 सुपरवाइज़र लगे हुए थे जो सुपरवाइजरी करते रहे और प्रॉपर तरीके से पूरे जातीय जनगणना का इंजाम दिया गया। और उसी के तर्ज पे केंद्र सरकार ने भी जो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, मैं फिर से एक बार आदरणीय नीतीश कुमार जी को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आबादी कितनी है, आबादी के हिसाब से उन्हें कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी नीतीश कुमार जी के इस फैसले से पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। सर, विपक्ष का आरोप है कि जो जातीय जनगणना है केंद्र सरकार पहलगाम अटैक को बरगलाने के लिए करा रही है। देखिए, ये बात तो उन लोगों को बोलना ही पड़ेगा, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसको एक जगह अलग कीजिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं बहुत कड़ी सज़ा दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक जो फैसला उनके पार्टी ने किया और केंद्र सरकार ने किया, उसका भी उनको सराहना देना चाहिए कि जो आज नीतीश कुमार ने अपने बल पे करके दिखला दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया। आज जो वो करके दिखला दिए, उन लोगों को तो सराहना देना चाहिए था, लेकिन विरोधी दल हैं, उनका काम है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। और मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं।